नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम आते ही जो है वो उनके मौत को लेकर तमाम विवाद सामने आ जाते हैं। लेकिन आज मैं उनके एक ऐसे पक्ष की बात करूंगा जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। मजेदार बातें सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल करियर को लेके, जिसमें चर्चा बहुत कम होती है। और आपको मालूम है कि उनकी एक पार्टी, उनकी बनाई हुई पार्टी आज भी मौजूद है और उसके एमएलएस भी आते हैं वेस्ट बंगाल में, उनके एमपी भी संसद में आ चुके हैं और अपनी बातें कह चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। उस जयंती के अवसर पे सबसे बेहतरीन जो है मैं स्टोरी पॉलिटिकल पांडे की ओर से लेके आया हूं, वो है पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस में से उन्होंने करियर शुरू किया था। उसके बाद वहां वो प्रेसिडेंट रहे। जब वो प्रेसिडेंट दोबारा बने तो वहां विवाद हुआ उनका। विवाद कहां से शुरू हुआ? तो बिजली मैं आपको बताऊं कि नेहरू और बोस, ये दोनों जो कांग्रेस के अंदर अपने वामपंथी विचारों को लेकर जाने आते थे, मतलब इनके विचार थोड़े से वामपंथ लेफ्ट की तरफ झुके हुए थे। बाद में नेहरू ने अपने आप को अलग ढंग से ग्रूम किया, लेकिन अपनी बात पे अडग रहे बोस। और उन्होंने पार्टी के अंदर ही, गांधी जी थे और तमाम और लीडर्स थे, तो पार्टी के अंदर ही इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करता था? उसके पहले वो गरम दल और नरम दल की बातें हम जानते हैं, सुना होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है, जो जितने भी कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के लोग थे, वो उसमें आने लगे। ये देख के ऑब्वियसली एक बड़ी पार्टी चल रही है और पार्टी के अंदर एक संविधान है, संविधान के अंदर जो है इस तरीके की बातें हो रही थी, पसंद नहीं आई। सुभाष चंद्र बोस जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपनी बात रखी तो उसको नहीं माना गया। सारे बड़े लीडर जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम आपकी बात मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब सारे बड़े लीडर जो हैं वो हमारी बात मान ही नहीं रहे, तो आप जाने दो, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक, जो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी, जो एक ब्लॉक था, जो एक कल्ट था कांग्रेस का, उसको निकाल के वहां से एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। जून 1939 में ये पार्टी गठित होती है और इसके लिए शर्त रखी आती है, जो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी इस पार्टी में आ रहा है वो पीठ दिखा के नहीं भागेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी उंगलियों काटिए और अपने खून से साइन करिए। तो ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा आया है ये वास्तविक खून से आया है। और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपना खून बहाया, जिनके लिए कई लोगों ने खून बहाया, तो खून और आजादी का जो ये किस्सा है ये तो बहुत ही मिला जुला है। तो आप देखिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा से ये निकला। और वहां पे जो है वो सबसे पहले जो उनकी पार्टीज में साइन हुए थे वो लड़कियां थी जी। 17 लड़कियां, महिलाएं, लड़कियां जो उसमें यंग ब्लड थी, जो निकल के आई कि नहीं हम आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे और खून से जो है वो लिखेंगे कहानी, जो है वो इबारत आजादी की। और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज भी बन गई तो उसमें महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान था। बहुत ही अच्छे रैंक पे उन्होंने महिलाओं को रखा था। और आजकल अभी हम सुनते हैं कि जो है वो बहुत ही अच्छा सेना में इस महिला ने ये कमाल किया। और अभी हम आजादी के इतने सालों बाद जो है वो हम खबरें बनाते हैं और पढ़ते हैं कि भारत की पहली फाइटर जेट, महिला फाइटर प्लेन चलाने वाली पायलट, और भारत की पहली जनरल, भारत की पहली। तो ये चीज आज से 70-80 साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने सोच ली थी और महिलाओं को आगे लेके आए थे। बहरहाल जो है वो उस समय ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये बहुत ही तेजी से उभर रही थी। और कई सारे अधिवेशन किए सुभाष चंद्र बोस ने। बंबई में इनका पहला अधिवेशन हुआ था जी, बंबई में। और उसके बाद फिर नागपुर में अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन के ठीक बाद तमाम कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में रिहा भी कर दिया गया। उन्होंने अनशन कर दिया था 1939-40 के समय में। और उस समय उनके प्रयासों से तमाम, आरा में बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है, और तमाम जगहों के लोगों को जोड़ के उन्होंने एक पार्टी बनाई, जिससे वो एक नेशनल रूप उसका फॉरवर्ड ब्लॉक का, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का हो गया। और उस समय एक समय तक जो है कि महत्वपूर्ण दल बन गया था कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक।
फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जब और आप आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक को 1942 के आसपास जो है इसे गैर कानूनी अवैध घोषित किया गया था। उसके पहले चूंकि संस्थापक थे इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी 41 में इनको नजरबंद किया गया। नजरबंद में इन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक के, वो बहुत ही एक विश्व में उस किस्से को सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि अच्छा ये कैसे कर दिया कि अंग्रेज जो जितने सिस्टमैटिक होते थे उनको भी सुभाष चंद्र बोस ने चकमा दिया, और चकमा देते हुए वो तमाम संघर्षों को करते हुए पार करके पहुंचे थे। और 30 महीने बाद अचानक से लोगों ने देखा कि अरे इन्होंने तो अपनी एक सेना बना ली और बाकायदे ये सारी चीजें कर ली। फिर इन्होंने उस समय एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, इसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, और तमाम जगहों पे इनकी शुरुआत हुई। लेकिन जब वो फिर दूसरी तरफ चले गए और सेना बना ली, आजाद हिंद फौज, उसकी लड़ाई, तो वहां ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी सी पीछे चली गई। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, जो उनके भाई साहब थे शरद चंद्र बोस जी, वो इस पार्टी को चला रहे थे। जब भारत आजाद हुआ और जब विभाजन की बात आई थी तो एक पार्टी जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसने बहुत जबरदस्त विरोध किया था उसका कि ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैचारिक आंदोलन चल रहे थे। भारत जब आजाद हुआ तो इसको एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया गया, अलग एक नई पार्टी इसको फिर से गठित की गई और कहा कि भाई आजाद भारत की एक राजनीतिक दल है और जो भी उनकी मान्यताएं हरताएं होती हैं वो सारी पूरी करी गई। सुभाष चंद्र जी के भाई जो है वो इसके लीडर बने, लेकिन चूंकि वो है कि आपसी मतभेद बहुत सारे हो गए। जो जिन संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, दुनिया के स्तर के व्यक्ति थे, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आप उन्हें कह सकते हैं, और जिन्होंने काफी प्रभाव छोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी। उन्होंने जब जो भी मतलब रहस्यमयी ढंग से वो गायब हुए, मैं तो मौत अभी नहीं कहता कि 1941 में उनकी मौत होगी, मैं भी उस विचारधारा का हूं जिसमें लोग कहते हैं कि जो है वो उस समय उस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे थे, तो मैं भी वो मानता हूं कि वो उसमें नहीं मरे थे, और वो जो थ्योरी है उसका मैं समर्थन करता हूं। आजाद भारत में फिर ये कल्ट बनते गए और अलग अलग लोग आए, अलग अलग जो है अपनी विचारधाराओं को लेके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी टूटी, और अलग अलग उसमें पार्टियां, कोई किसी ने कुछ ज्वाइन कर लिया, किसी ने कुछ ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी भी इस समय भी आप देखेंगे तो आज के समय जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। इसके 2 एमएलए हैं जो वेस्ट बंगाल में आते हैं। कूच बिहार का इलाका है, कूच बिहार वहां पे पश्चिम बंगाल में इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी काफी जो है वो गहरी पैठ है फॉरवर्ड ब्लॉक है। अभी जो वर्तमान में टीएमसी के जो एमएलए हैं वो उनकी परंपरा, उनके जो दादाजी थे पिताजी, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक में ही थे, वो काफी लंबे समय तक वहां से वो रहे हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक के सांसद भी रहे जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया फॉरवर्ड ब्लॉक को। और एक और अच्छी बात है कि इसका जो अभी हेडक्वार्टर है, भले ये पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है पार्टी आज की तारीख में, सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई पार्टी, लेकिन इसका जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है, वो दिल्ली में है, करोल बाग में नेताजी भवन है। कभी आपको मौका मिले तो दिल्ली आइए तो नेताजी भवन जरूर जाइए, और नेताजी भवन में इस फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्यालय है। शेर बाघ जो है वो भारतीय सुंदरबन वाला बाघ, वो इसकी निशानी है, क्योंकि एग्रेसिव पार्टी बनाई थी और एग्रेसिव विचारधारा के थे सुभाष चंद्र बोस जी। और अभी आंकड़ों पे अगर ध्यान दे तो तकरीबन 15,43,764 वोट इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को मिला था सन 2016 के चुनाव में, और ये लगभग 3% वोट होते हैं। जो पूरी पोलिंग हुई थी आपके पश्चिम बंगाल में 2016 में असेंबली इलेक्शंस में, उस असेंबली इलेक्शन के 3% वोट ये होते हैं, और इसमें 2 सीटें वो कन्वर्ट कर पाए थे जीत में, सीट मिली थी उनको। बाकी और जगहों पे ये कई जगहों पे कंसिस्टेंट सेकंड जो है वो रनर अप रहे थे, और 9 सीटों का इनका नुकसान हुआ था। उसके पहले के इलेक्शंस में 11 सीटें थी फॉरवर्ड ब्लॉक के पास, और ये सिलसिला अभी चल रहा है। तो भले ही जो है वो पार्टी बहुत ही छोटे स्तर पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी इसकी एक भूमिका हो सकती है। अभी आप जो है जानें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक मोदी जी इस समय कलकत्ता में हैं। आज ही की तारीख में 23 तारीख को आज जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, और इसको पराक्रम दिवस के तौर पे ऐसे वो मना रहे हैं वहां पे, और वहां पे एक लीजेंड्स को, लेगेसी को पकड़ने की कोशिश हो रही है। हर पार्टी पकड़ने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे लीडर हैं।
अपना दिखाने के लिए। लेकिन जिस सुभाष चंद्र बोस पे अपना कब्जा करने के लिए सारी बड़ी पार्टियां कवायद कर रही हैं, उस सुभाष चंद्र बोस की अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है। और ये एक जानकारी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और इस पार्टी में जो भी लोग ज्वाइन किए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, महत्वपूर्ण बातें कि जो भी कि कांग्रेस से नाराज होकर जब उनको हटाया गया, वहां से निकल के इन्होंने इसकी स्थापना की। जो पहले लोग थे ज्वाइन करने वाले, उनसे कहा गया कि भाई आप उंगलियां काट के और अपने खून से साइन करिए। और इस पार्टी को ब्लॉक कर दिया गया था सन 1942 में। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जब विरोध हुआ था, भारतीय नेताओं ने किया था भारत को युद्ध में झोंकने के लिए, तो उस समय कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को जेल में रखा गया था। कांग्रेस के नेताओं को जो है वो पहले छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को उससे 3-4 महीने बाद रिहा किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय नेशनल स्तर पर ये दो बड़ी पार्टियां जो है वो महत्वपूर्ण काम कर रही थी अपने वैचारिक आधार पे। और लेकिन समय के साथ ये राजनीति है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, समय के साथ ये कम होता गया और पार्टियां सिमट गई है, उसका वोट परसेंटेज लगातार कम हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि इस बार के चुनाव में, जो ये चुनाव होंगे अभी 2021 में पश्चिम बंगाल में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक उसमें क्या कर सकती है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये नेताजी सुभाष चंद्र की मौत को लेकर काफी रहस्य रहता है और उसको लेके बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आयोग जो है उन्होंने अपनी बातें कहीं लिखी हैं। और उसमें जो जापान के वो मंदिर में जो उनकी अस्थि कलश रखी हुई है, उसमें से उनका डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है अभी। तो शायद डीएनए टेस्ट हो, पता नहीं क्या कारण है उसके कि इतने सालों में वो डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया था। बहुत ही छोटा सा एक काम होता है, आजकल तो हर क्राइम के केस में डीएनए टेस्ट होता है, और वो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो पाया, इसके राजनीतिक कारण है ऑब्वियसली। तो क्या होगा, और मैं अभी जल्दी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा विषय है, इनके ऊपर एक छोटे से वीडियो में बात करना बड़ा मुमकिन नहीं है, मुश्किल है और मुमकिन भी नहीं है। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप सब जुड़े रहिए, देखते रहिए। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर भी हम कभी आएंगे कि क्या है वहां उनका संबंध, और उस पर बात करेंगे आपसे। पॉलिटिकल पांडे देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सवाल जरूर पूछिए मुझे अपने सजेशंस के साथ, और आपको लगता है कि कुछ और जानना है आपको तो मुझे बताइए।